Hello and welcome to Mentomind English. Today we are going to learn how to tell time in English. इंग्लिश में समय कैसे बताएं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द टाइम नाउ, या फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम नाउ, अगर 1 बज रहा है तो इट्स 1 o'clock, अगर 3 बज रहा है तो इट्स 3 o'clock, अगर 8 बज रहे हैं तो इट्स 8 o'clock। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 5:10 हो रहा हो, 7:15 हो, या फिर 7:30 हो, या फिर 8 बजने के लिए 15 मिनट बचा हो। तब आप इस समय को कैसे बताएंगे? तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हम शुरू करें, आपसे एक छोटा सा सवाल है, ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, और साथ ही एएम और पीएम का मतलब क्या होता है। ओ क्लॉक स्टैंड्स फॉर ऑफ द क्लॉक। व्हेन यू से फॉर एग्जांपल इट्स 3 o'clock, जब आप कहें 3 बज रहे हैं, यू आर स्पेसिफाइंग दैट टाइम इज प्रिसाइसली 3, यानी समय एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं, विथ नो मिनट्स और नो सेकेंड इन्वॉल्व इन इट, यानी एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं, 3 o'clock का इस्तेमाल किया। तो ओ क्लॉक का मतलब ही यही होता है कि उस पर्टिकुलर समय स्पेसिफिक टाइम को या फिर कंप्लीट टाइम को बताने के लिए ओ क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 1 o'clock, 2 o'clock, इसका मतलब ये नहीं है कि 1:02 हो, 1:01 हो, ये कंप्लीटली 1 बज ही रहा हो, तब हम 1 o'clock का इस्तेमाल करेंगे या फिर ओ क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एएम और पीएम का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है एएम और पीएम हम कब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट डज एएम एंड पीएम स्टैंड्स फॉर? सो एएम स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। क्या मतलब हुआ? एएम यानी आपको पता है रात 12 बजे से लेकर के सुबह के 11:59 तक हम एएम का इस्तेमाल करते हैं। दिन में 12 बजे से लेकर के रात के 11:59 तक हम पीएम का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट 1 and 2। आज 2 कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसपे आपको टाइम बताना इजीली आ जाएगा। और अब इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो के बाद आप कंप्लीटली इंग्लिश में टाइम बता पाएंगे। आने वाली एटलीस्ट 1 वीक तक जब भी आप समय बताएं, इंग्लिश में समय बताना होगा। जब भी आप समय देखिए, माइंड में एक बार रीड करिए कि इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock। लेकिन आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं जिसपे आप इजीली समझ पाएंगे और आप समय इंग्लिश पे बता पाएंगे। कॉन्सेप्ट 1 जिसपे हम बात करेंगे इतने बजकर इतने मिनट। जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप के आपको समय बताने होते हैं। एक तो सिंपली आपको ओ क्लॉक आपने बता दिया, स्पेसिफिक टाइम आपको बताना होगा तो 1 o'clock, 2 o'clock। लेकिन 1:05, 1:15, इतने बजकर इतने मिनट के लिए आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करिए, मिनट प्लस पास्ट प्लस आर। कितने मिनट हुए हैं सबसे पहले वो रखना होगा, फिर जितने मिनट हो चुके हैं उसका मतलब पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा पास्ट रखना होगा, और साथ में कितना समय हुआ है। सो जैसे 9:25 तो 25 मिनट हो चुके हैं, सो 25 past 9। वैसे 10:20 को क्या कहेंगे? सबसे पहले मिनट को रखेंगे 20, फिर लगाएंगे पास्ट, फिर 10, 20 past 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3:20, इसको आप कहेंगे 20 past 3। इट्स 20 past 3। समय बता रहे हैं, इससे पहले आप इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स, इट इज 20 past 3। एक और समय बताइए, 5:28 को आप क्या कहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आपने सीखा कि इतने बजकर इतने मिनट, लेकिन जब आपको इतने बजने में इतने मिनट, जैसे 5 बजने में 10 मिनट बचा हो, तब उसको आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा मिनट। इसके लिए आपको पास्ट के बदले टू इस्तेमाल करना होगा, तो आप कहेंगे मिनट, टू और आवर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 5 बजने के लिए 10 मिनट बचा हो, तब आप कहेंगे इट्स 10 to 5, 10 to 5। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 बजने के लिए 20 मिनट बचा है, तब आप क्या कहेंगे? इट्स 20 to 6, इट्स
20 to 6। जब 3 बजने के लिए 18 मिनट बचा हो तब क्या कहेंगे आप? इट्स 18 to 3। इट्स 18 to 3। तो अगर 5 बजने के लिए 19 मिनट बचा हो तब आप क्या कहेंगे? लेट मी नो इन द कॉमेंट। बट देयर इज अ कैच हियर। वो क्या है कि जब भी आप 15 मिनट और 30 मिनट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 60 मिनट 1 घंटा कहलाता है, तो एक फुल क्लॉक होता है, फुल साइकिल होता है, तो इसको आप क्लॉक बोलते हैं। जब उसका आधा कर दिया जाए यानी 30 को हम लोग हाफ बोलते हैं, तो इसके लिए आप 30, जब भी आपको 30 मिनट का समय बताना हो तब आप हाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस 30 को और आधा कर दिया जाए तब होता है क्वार्टर यानी 15 मिनट। तो जब भी 15 मिनट का इस्तेमाल करें तो वहां पर क्वार्टर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे 4:15 बजे हैं, 4:15 का मतलब 4:15 तो इसको आप कह सकते हैं 15 past 4। लेकिन 15 मिनट के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वार्टर। तो आप 15 के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वार्टर। तो आप कहेंगे इट्स 4:15, 4:15 या फिर 4:15। लेकिन जब 2:30 बजा हो तब क्या कहेंगे? जैसे 2:30 को वो कहते हैं हम लोग 2:30, जैसे 2:30 को हम 2:30 कहते हैं, तो क्या होगा? 30 past 2। इट्स 30 past 2। लेकिन 30 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाफ। तो आपको यहाँ पर 30 के बदला आपको हाफ का इस्तेमाल करना होगा। तो ये होगा इट्स 1/2 past 2। इट्स 1/2 past 2। 2:45 बजे हैं, उसको क्या कहेंगे? 2:45 बजे यानी 3 बजने के लिए 15 मिनट बचा हो तो क्या कहेंगे? समय बचा हो तब वहां पर 2 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इट्स क्वार्टर यानी 15। इट्स 2:45। इट्स 2:45। तो 8:30 बजे हैं को आप क्या कहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट। तो आपने आज सीखा समय कैसे बताएं, जिसपे आपको इतने बजकर इतने मिनट और इतने बजने में इतने मिनट का कॉन्सेप्ट आपने समझा। साथ ही आपको क्वार्टर एंड हाफ का भी इस्तेमाल समझ में आया। जब भी आप समय किसी को बता रहे हो या फिर जब आप घड़ी खुद से देख रहे हो तब आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइंड की प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।